भारतीय नौसेना में शामिल वी स्कॉर्पियन दर्जारी तीजी पनडुब्बी करंज समुद्री सीमा ने अभेद बनावण वास्ते घणी मजबूत दीवार रो काम करेला या पनडुब्बी। देश भर में अबे ताई 2 करोड़ 42 लाख सु बेसी लोगारो वियो कोविड टीकाकरण। प्रदेश में भी कोरोना टीका लगावन वास्ते लोगा में उत्साह। केंद्र साफ कर्यो, राजस्थान ने कोविड टीकारी करी जी समूची आपूर्ति। सीआईएसएफ आज मना रियो है 52वां थापना दिवस। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बहादुर सीआईएसएफ कर्मचारियों अरवंडा परिवार वाला ने दी शुभकामनाएं। प्रदेश सरकारी स्कूलों में सालाना जलसो मनावण की दरकार हटी। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा सदन ने दिरायो भरोसो। और पश्चिमी विक्षोभ रे चालता प्रदेश कई ठोरा माथे पड़ा ओला। शेखावाटी, भरतपुर, दौसा और अलवर सेती कई जगह पर तेज बिरखारे साथे पड़ा ओला। नमस्कार, प्रादेशिक खबर में आपको स्वागत है। मैं हूं सुधाकर सोनी और अब खबर विगतवार। भारतीय नौसेना में स्कॉर्पियन दर्जारी तीजी पनडुब्बी करंज शामिल करी जी है। नौसेना प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह और रिटायर एडमिरल वीएस शेखावत की मौजूदगी में पनडुब्बी करंज ने नौसेना में शामिल करो गयो। इनरे शामिल होवन सु भारतीय नौसेना की ताकत में उल्लेखजोग बढ़ोतरी हुई है। भारतीय नौसेना अब और भी शक्तिशाली हो गई है। स्कॉर्पियन श्रेणी की तीसरी पनडुब्बी भारतीय नौसेना में आज औपचारिक रूप से कमीशन हो गई। नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह और एडमिरल वीएस शेखावत, जो कि सेवानिवृत्त हैं, उनकी मौजूदगी में पनडुब्बी आईएनएस करंज को भारतीय नौसेना में शामिल कराया गया। इस पनडुब्बी का नाम आईएनएस करंज है। इसके शामिल होने से भारत की सैन्य ताकत में अभूतपूर्व इजाफा हो गया। दरअसल पनडुब्बी आईएनएस करंज में देश की समुद्री सीमा को अभेद्य बनाने की क्षमता है, यानी समुद्री सीमा को अभेद्य बनाने के लिए बेहद मजबूत दीवार के रूप में काम करेगी ये पनडुब्बी। आईएनएस करंज की ताकत की बात करें तो ये चंद सेकंड्स में अपने टारगेट को ध्वस्त करने की क्षमता रखती है। इससे सतह और पानी के अंदर से टॉर्पीडोज और ट्यूब लॉन्च एंटीशिप मिसाइल्स दागी जा सकती हैं। इसके साथ ही ये पनडुब्बी एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एंटी सरफेस वॉरफेयर, माइन लेइंग जैसी कई ऐसे मिशंस को अंजाम देने की क्षमता रखती है। इसके अलावा इसमें और भी ऐसी कई सुविधाएं दी गई हैं जिसको वो आधुनिक बनाती है। करंज पनडुब्बी करीबन 67.5 मीटर लंबी, 12.3 मीटर ऊंची है। 1565 टन इसका वजन है। ये दुश्मन को ढूंढकर उस पर सटीक निशाना लगा सकती है। करंज रडार की पकड़ में भी नहीं आ सकती और ये जमीन पर हमला करने में भी सक्षम है। करंज पनडुब्बी में ऑक्सीजन बनाने की भी क्षमता है और ये लंबे समय तक पानी में रह सकती है। देश में अबे ताई 2 करोड़ 42 लाख सु बेसी लोगारे कोविड रा टीका लगाया जा चुका है। इनमें 71,14,000 रे आरे सारे स्वास्थ्य कर्मचारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय बतायो कि जगत रा सबसु ठाडा टीकाकरण अभियान रा 50वां दिन काले 10,28,911 लोगा रो टीकाकरण करी जो। प्रदेश में कोरोना टीका लगाने ले लोगा माए उत्साह माहौल है। 60 बरस ऊपर बड़कारे साथ ही समाज रा न्यारा तबकारा लोग आपरी मर्जी सु टीका लगावन वास्ते आगे आ रहा है। अगाऊ पक्तिरा कार्यकर्तावा ने आदिना टीकारी दूजी डोज लगाई जा रही है। वठे ही बड़का और गंभीर बीमारियां सु पीड़ित 45 बरस ऊपर लोग पहली डोज ले रहा है। वैक्सीनेशन की अभी 6 फरवरी को हमारी पुलिस की पहली डोज लगी थी और उसी प्रक्रिया में अभी आगे का वैक्सीनेशन प्रोग्राम जारी है। और आज जो हमारी फोर्सेस के लोग हैं उनका वैक्सीनेशन चल रहा है अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसमें। और फर्स्ट फेज़ के हिसाब से देखते हैं तो लगभग 93 से 95% के आसपास पुलिस के लोगों का वैक्सीनेशन हुआ था, और जो कि एक बहुत अच्छा नंबर है।
आज हमने कोरोना वैक्सीन की सेकंड डोज लगवाई है। आज से 28 दिन पहले भी फर्स्ट डोज लगवाई थी और अभी हमें कोई भी परेशानी नहीं है और ये वैक्सीन पूर्ण रूप से सही है। हमने आज सेकंड वैक्सीन लगवाई है ये कोरोना की सेकंड डोज आज हमारी लगी है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं ये चाह रही हूँ सभी को लगवानी चाहिए ताकि ये सभी को इसलिए अवेयर हो, डरना नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक हूँ मैं बिल्कुल। कुछ आज मेरे द्वारा कोविड-19 की सेकंड वैक्सीन का बूस्टर लगवाया गया है और मैं जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि सबको आगे आकर के इस वैक्सीनेशन में हिस्सेदारी लेनी चाहिए जिससे कि ये बीमारी जड़ से खत्म हो जाए। आज मैंने कोविड-19 का सेकंड वैक्सीन लगाया और मैं चाहती हूँ सभी इसको लगाए ताकि इस महामारी से दूर हुआ जा सके। आज कोवैक्सीन की हमने सेकंड डोज लगवाई है और 28 दिन बाद लगाई आज। किसी तरह कोई पेन नहीं हुआ और न कोई साइड इफ़ेक्ट है, बहुत बढ़िया। मैं तो सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि सबको आगे आकर के ये फर्स्ट और सेकंड डोज दोनों लगवानी चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय एक बयान जारी कर कहो है कि राजस्थान ने अबे ताई कोरोना वैक्सीन री की भी कमी नहीं आवन दीजी है। 16 जनवरी से टीकाकरण शुरू होने पाछे सु काले ताई राजस्थान ने 37,61,000 डोज मुहैया कराई जा चुकी है, जबकि प्रदेश में काले रात ताई 24,28,000 खुराक ही काम में लीजी है। केंद्र सरकार लगातार सगड़ा प्रदेशा और केंद्र राजवाड़ा प्रदेशा में टीका मुहैया करावन रा काम पर नजर राख रखी है और दरकार रे मुजब टीका मुहैया कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत केंद्र सरकार सु बेगा ही कोरोना वैक्सीन री और डोज देवन री अर्ज करी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री सु मांग करता थका वणा कहो कि प्रदेश ने समूची मात्रा में वैक्सीन बेगा मुहैया करवाई जाए। वे कहो कि टीकाकरण में राजस्थान अबे ताई देश में सबसु अगाऊ रेवन वालों प्रदेश है। आपने ध्यान वेला कि कोविड वैक्सीन रे खत्म होने पाछे प्रदेश में कई स्वास्थ्य केंद्र माथे टीका री पहली डोज लगावन रो काम बंद पड़ो है। आज सीआईएसएफ रो स्थापना दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीआईएसएफ कर्मचारियों और वंडा परिवार वाले ने ट्वीट री मार्फत शुभकामनाएं दी है। प्रधानमंत्री अपना ट्वीट में राष्ट्रीय हिफाजत में सीआईएसएफ रा काम ने सराया है। स्थापना दिवस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला कहो कि सीआईएसएफ रो अटल इरादो देश री हिफाजत ने ले रियो है। वणा कहो कि 2001 में संसद पर हमला में भी सीआईएसएफ ही हिफाजत रो जिम्मो संभाळ्यो है। न्यारा न्यारा सरकारी महकमा और खास जनारी हिफाजत रो जिम्मो भी आज सीआईएसएफ ने ही सौंपी जो है। सीआईएसएफ अपनी दक्षता, कार्यकुशलता एवं चुनौतियों के अनुरूप स्वयं को ढालकर खतरों से निपटते हुए देश के विकास में निरंतर भागीदारी निभा रही है। बल को विविध क्षेत्रों में सुरक्षा की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से अति संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआईएसएफ को सौंपे जाने का वास्तव में बल की क्षमताओं के प्रति सरकार के विश्वास का परिचायक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीआईएसएफ के स्थापना दिवस पर जवानों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्विटर पर कहा कि सीआईएसएफ के बहादुर कर्मियों और उनके परिवारों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं। राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रगति में उनकी भूमिका बेहद अहम है। 2019 में मैंने सीआईएसएफ के स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया था। गृह मंत्री अमित शाह ने सीआईएसएफ के स्थापना दिवस पर जवानों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट कर कहा, हमारे बहादुर जवानों और उनके परिवारों को सीआईएसएफ के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं। आपदाओं के दौरान भारत के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सेवा से लेकर राष्ट्र की सेवा करने तक सीआईएसएफ ने देश की प्रगति में अहम रोल निभाया। राष्ट्र हमारे बहादुर जवानों के समर्पण और बलिदान को नमन करता है। प्रदेश री सरकारी स्कूलों में सालाना जलसो मनावन री दरकार रा हुक्म प्रदेश सरकार पाछो लेवेला। आज विधानसभा में राज्य शिक्षक गोविंद सिंह डोटासरा विपक्ष नेता गुलाबचंद कटारिया कानीसू उठाई जा उदयपुर कस्तूरबा गांधी विद्यालय में कोरोना संक्रमण फैलवारा मसला पर यह बात साफ करी। प्रश्नकाल के दौरान शिक्षा राज्य मंत्री बतायो कि 33 जिला मुख्यालय पर अंग्रेजी माध्यम रा विद्यालय खोलिया जा चुका है। वरना सदन में बतायो कि इन स्कूलों वास्ते जी तनियारी दरकार वेला प्रदेश सरकार आपरा बजट सु विने मुहैया करावेला।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एलकारा ने जल जीवन मिशन रे तहत गावा में हरेक रिवास में पीबारा पानी रो मुहैया करावण खातर ठाडा दर्जा पर काम करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री आपरा रिवास पर जलदाय महकमा रा जल जीवन मिशन री समीक्षा बैठक ले रिया हा। वणा कहो कि गर्मी रा दिना में पीबारा पानी ने समुचित आधार में मुहैया करावण रा बंदोबस्त कर्या जावे। बैठक में जलदाय मंत्री बीडी कल्ला, प्रमुख शासन सचिव सेती दूजा आड़ा एड़कार मौजूद हा। स्वच्छता सर्वेक्षण शुरू होता ही जयपुर ग्रेटर नगर निगम रा आयुक्त यज्ञ मित्र देव सिंह शहर रा सफाई बंदोबस्त रो जायजो लेनो शुरू कर दिया है। नगर निगम ग्रेटर उपायुक्त स्वास्थ्य और नोडल एहलकार हर्षित वर्मा बतायो कि लाडला 2 दिनासु चाल रिया जायजा रे दौरान आयुक्त कई जगह पर सफाई बंदोबस्त देखा और कचरा रा ढेर मिलन पर नाराजगी जताई ही। निगम कानीसु बेगा ही लोगारा रिवास रे आरे सारे सफाई अभियान की शुरुआत करी जा रही है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत अब हमारे जयपुर ग्रेटर नगर निगम में आयुक्त महोदय एवं अतिरिक्त आयुक्त महोदय और सभी जो डीसी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों का दौरा सफाई व्यवस्था को लेकर के, इसके तहत एक अभियान चलाया जा रहा है जो 8 मार्च को प्रारंभ हुआ था। तो गत 2 दिवस 8 और 9 मार्च को 7 जोनों में आयुक्त महोदय द्वारा सफाई व्यवस्था को मॉनिटरिंग हेतु भ्रमण किया गया है और उसमें काफ़ी सख्त निर्देश भी प्रदान किए गए, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। और अब ये दौरा जब तक स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 चलता रहेगा तब तक ये भ्रमण और ये दौरा चलता रहेगा। अगले सोमवार से कोशिश करेंगे कि हर घर हर प्रतिष्ठान को टच किया जाए ताकि सफाई का जो मैसेज है घर घर तक पहुंच सके। श्रीगंगानगर में आत्मनिर्भर भारत अभियान रे तहत काश्तकार शहतूतरा पेड़ री डाली सु टोकरिया बनावा रो नवाचार करिया है। टोकरी बनावन वाला काश्तकार बतायो कि मांग रे मुजब टोकरिया बनाई जा रही है। ये टोकरिया ढोरा ने पालबा और बिहार साथे ही दूजा जलसा माए घणी काम में आवे है। टोकरी बनाते हैं, टोकरी सब्जी रखने वास्ते, कोई बड़े 4 पट्ठे पान वाले भाई सोनी टोकरी, कोई सब्जी घरने वाले। हम जी छाबे और जैसे मोटा टोकरा होता है जिसमें कुकर तारने के लिए, छोटे लेले तारने के लिए वो बनाते हैं। और छाबे भी ऐसे बनाते हैं, कोई ढक्कन लगा के सब्जी खराब ना है वो वैसे छाबे बनाते हैं। कई प्रकार की चीज़ें बनाते हैं हम इन शहतूत की छिटियों से। हमें 500 600 देहरी बन जाती है दिन में। और ये कला से हमारी कोई समस्या नहीं है, हम ये कला से कुछ कमा लेते हैं, उससे हमारा घर चलता रहता है। जयपुर आराध्य देव गोविंद देव जी रा मंदिर में आदिना फागोत्सव चाल रहा है। गोविंद देव मंदिर रा प्रवक्ता मानस गोस्वामी बतायो कि होली रे मौके रोजीना भगवान गोविंद देव जी की खास झांकियां सजाई जा रही है। मंदिर आंगणा में कलाकारा कानीसु फागरा गीता री प्रस्तुति दी जा रही है। ठाकुर श्री जी के यहाँ पे होली का महोत्सव रचना झांकी से प्रारंभ हो जाता है, जिसमें जो 8 मार्च से प्रारंभ हो गया है, जिसमें लगातार नित्य प्रतिदिन 15 दिन तक लगातार होली के पहले तक ठाकुर श्री जी के यहाँ पे ठाकुर श्री जी को विशेष केसर रंग की पोशाक धारण कराई जाती है और होली से विशेष गुलाल से श्रृंगार किया जाता है और ठाकुर श्री जी के जीवन की विभिन्न बाल लीलाओं का यहाँ पे गुलाल के द्वारा ही चित्रण किया जाता है। आज ठाकुर श्री जी के यहाँ पे उनके प्राकट्य की लीला का दर्शन कराया गया है और देवकी और वसुदेव जी को नारायण
चतुर्भुज रूप में ठाकुर श्री जी ने जो दर्शन कराए हैं उनका सजीव चित्रण किया गया है। देशरा हरेक परिवार ने खुदरो मकान मुहैया करावन वास्ते शुरू करी जी प्रधानमंत्री आवास योजना लोगा वास्ते वरदान साबित हो रही है। प्रदेश में भी योजना रे तेत हकदार लोगा ने खुदरी छतरे साथे पक्को मकान मिल रही है। जयपुर जिलारा बस्सी माए लाडला माली बरस माए मंजूर करी जा 208 मकाना माए सु कोई 56% रो काम पूरो हो गयो है। सहायक विकास एलकार जगदीश नारायण मीणा बतायो कि 60 मकान बनावारो काम आदिना चाल रही है। बस्सी ब्लॉक में प्रधानमंत्री आवास योजना में 2019-20 में कुल 208 प्रधानमंत्री आवास सैंक्शन है, जिसमें से कुल 116 कंप्लीट करवा लिए हमने और इनमें से 60 आवास ऐसे हैं जो प्रगतिरत है, जिसको शीघ्र ही पूर्ण करवा लेंगे हम इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण करवाने की। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मेरे को 1,20,000 रुपये की 3 किस्तों में मेरे को लाभ मिला है। प्रधानमंत्री की यह एक अच्छी योजना है। हम गरीब परिवारों को, हम पहले कच्चे मकानों में रहते थे, उससे हमारे को कुछ पैसे हमने मिलाए हैं, जिससे हमारे को रहने के लिए मकान मिल गया है। जयपुर में ठेला और फुटपाथ पर सामान बेचने वाला दुकानदार वास्ते 13 मार्च ताई बैंका में खास लोन मेला लगाया जावेला। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर स्वनिधि योजना रे तहत जिका दुकानदार लोन खातर अर्जी दे रखी है वरने कर्जो मुहैया करायो जावेला। पीएम निधि पर्यवेक्षक अमरीश ठाकुर बतायो कि समूचा देश में 38 लाख फुटपाथ और ठेला दुकानदार लोन खातर अर्जी दी ही, जे मायसू 17 लाख ने लोन दियो जा चुके हैं। जानते हैं कि पूरे भारत में 38 लाख से ज़्यादा लाभार्थियों ने इसके लिए आवेदन किया था, जिसमें से कि 17 लाख से अधिक लोगों को लोन डिस्पर्स हो चुका है। राजस्थान की अगर हम बात करें तो 21,000 से ज़्यादा लोगों ने लोन के लिए आवेदन किया था, जिसमें से 8,500 से ज़्यादा लोगों को 7,500 से ज़्यादा लोगों को लोन वितरित किया जा चुका है। राजस्थान के अंदर में अभी तक 1,37,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस आवेदन किया गया है, जिसमें से कि 62,000 लोगों को सैंक्शन कर दिया गया है और 37,000 से अधिक लोगों को लोन डिस्पर्स किया जा चुका है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी जोधपुर रो कृषि अभियांत्रिकी और नवीनीकरण ऊर्जा प्रभाग ढोरा वास्ते आहार बनावन खातर सौर चूल्हो बनायो है। प्रधान वैज्ञानिक सुरेंद्र कुमार पूनिया बतायो कि इमाय घणो कम खर्चो आवे है और काश्तकार इन्हें आपरा खेत या रेवास माथे ही लगा सके है। पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक सौर ऊर्जा की उपलब्धता को देखते हुए हमने कई तरह की सौर उपकरण जो कि कम लागत के हैं किसानों के लिए तैयार किए हैं। और इसमें मुख्य रूप से जो यहाँ की जो पशुपालन जो यहाँ का सबसे आजीविका का सबसे प्रमुख साधन है पश्चिमी राजस्थान का, तो उन किसानों के लिए हमने एक पशु आहार सौर चूल्हा निर्मित किया। इस सौर चूल्हे के द्वारा हम 8 से 10 केजी जो पशु आहार तैयार कर सकते हैं प्रतिदिन, जो कि मतलब 3 से 4 जो दुधारू पशु हैं उनके लिए उसमें पशु आहार को हम तैयार कर सकते हैं। बांसवाड़ा में कोरोना काल में रिटायर हुआ डॉक्टर लाडला 1 बरस सु आपरी मर्जी सु मुफ्त सेवा दे रहा है। सरकारी नौकरी सु रिटायर हुए पाछे डॉक्टर मुनव्वर हुसैन मार्च 2020 सु जिलारा भी बखतरा पीएमओ ने आपरी मर्जी सु सेवावां देवन री बात कही ही। इरे पाछे सुई वणा लगतवार पीएससी अंबावाड़ी बांसवाड़ा में आपरी सेवावां दे रहा है। डॉक्टर हुसैन रो माननो है कि मिनक री सेवा ही सबसे बड़ो धर्म है। और 23 मार्च को लॉकडाउन हुआ तो प्रशासन ने मुझे आग्रह किया कि 10 दिनों के लिए 15 दिनों के लिए डिस्पेंसरी संभाल लो। और उसके बाद ऐसा लगा कि आज तक इसी डिस्पेंसरी में मैं बैठा हुआ हूँ। मैंने यहाँ सरकार से किसी तरह का शुल्क नहीं ले रहा हूँ। यहाँ की डेली ओपीडी 70-80 है। हर रोज़ सुबह 9 से 12 बजे तक मैं बैठता हूँ और संडे को भी मैं देखता हूँ। सभी मरीजों की निःशुल्क सेवा करता हूँ।
बदमाशा सु मुकाबलो करण वाली धौलपुर जिलारी वसुंधरा चौहान ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कानीसु महिला दिवस रे मौके उपनिरीक्षक ओहदा पर नौकरी देवनरा ऐलान पाछे धौलपुर में खुशी रो माहौल है। वसुंधरा वास्ते मुख्यमंत्री जनतारा नुमाइंदा और पुलिस रा आड़ा एड़कारा रो आभार जतायो है। फिलहाल तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि मैंने उस दिन जो किया सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन किया था। मुझे अपना फ़र्ज़ दिखाई दे रहा था कि पुलिस प्रशासन की राइफ़ल नहीं जानी चाहिए और पुलिस के ऊपर आंच नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी बदमाश के हाथ एक राइफ़ल लग जाती तो एक राइफ़ल के अंदर मिनिमम 21 राउंड्स थे। इंसास के अंदर 20 राउंड होते हैं, एक चैम्बर में आता है। तो मुझे लग रहा था कि ये पता नहीं कितनों को मार के जाएंगे आज। तो सबसे पहला फ़र्ज़ यही था कि मैं राइफ़ल इनके हाथ नहीं लगने दूँ। हाथ आ गई थी लेकिन उससे छीन ली। और उस दिन मुझे नहीं पता था कि मुझे कितना सम्मान मिलेगा या मुझे पुलिस में उपनिरीक्षक का पद दिया जाएगा। सिर्फ कर्तव्य का पालन किया था। बट आज मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का कि उन्होंने मेरी फैमिली का सपना साकार कर दिया। मेरा ऑल्सो मैं बचपन से ही सपना देखती थी कि मैं पुलिस की वर्दी पहनना चाहती थी। सामने देख केंद्र सरकार रा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय कानीसु चलाई जा रही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना काश्तकारा वास्ते वरदान साबित वे रही है। ये योजना रे तहत लाखों काश्तकार करोड़ों रुपया रो बीमा दावारी रकम हासिल करी है। हनुमानगढ़ सु हेतराम इंदलिया री रिपोर्ट। मैंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत केसीसी बैंक के माध्यम से भी कुछ चंद पैसों में फसल बीमा करवाया था, जो मेरे को 1 लाख कुछ हज़ार रुपये मिले थे। यह योजना भारत सरकार की बहुत अच्छी योजना चलाई हुई है। मैं आम किसान भाइयों से ये अनुरोध करता हूं कि ये इस फसल बीमा योजना का लाभ उठाए और इसमें सूखाग्रस्त, बाढ़ग्रस्त सभी बीमों के तहत इसमें बहुत ज़्यादा लाभ है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत हमारे को 1,02,000 कुछ रुपए प्राप्त हुए। मैं इसलिए भारत सरकार का धन्यवाद करता हूं। यह बहुत ही अच्छी स्कीम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मैंने इसका लाभ उठाया है और मेरे को ओलावृष्टि के तहत 6 बीघा सरसों की 14,000 रुपये का बीमा मेरे को क्लेम हुआ था। और मैं प्रत्येक नागरिकों से ये किसानों से अनुरोध करता हूँ कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाए, क्योंकि प्रदेश में मौसम बदलवारे साथे ही मौसमी बीमारियां जोर पकड़ लियो है। SMS सफाखानारा अतिरिक्त अधीक्षक डॉक्टर अजीत सिंह बतायो कि इस वक्त अस्थमा एलर्जी रा मरीजा की तादाद बढ़ी है। वह यह भी बतायो कि मास्क पहरबा और सैनिटाइजर काम में लिबासू लाड़ला बरस ने देखता ये बरस मरीजा की तादाद कम हुई है। राजस्थान के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है और ईस्टर्ली विंड के साथ में मॉइस्चर सप्लाई भी है। आगामी 3-4 दिनों तक तो इस सर्कुलेशन का असर आज भी नॉर्थ राजस्थान के कुछ एक ज़िलों में स्पेशली शेखावाटी संभाग के ज़िलों में, इसके अलावा जयपुर और बीकानेर संभाग के जो नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें आज भी थंडरस्टॉर्म के साथ में हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा 11-12 मार्च को एक और नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस राजस्थान के ऊपर एक्टिव होगा। तो कुल मिलाकर 11 और 12 मार्च को एक बार फिर से पूर्वी राजस्थान के कोटा, भरतपुर, जयपुर, अजमेर और वेस्ट राजस्थान के बीकानेर संभाग के ज़िलों में थंडरस्टॉर्म, मेघ गर्जन, इसके साथ साथ लाइटनिंग और ओलावृष्टि होने की संभावना एक बार फिर से बन रही है। तो इस सिस्टम का जो मेन असर है वो 12 मार्च को देखने को मिलेगा। हालांकि 13 मार्च से एक बार फिर से मौसम जो है वो राजस्थान में ड्राई यानी शुष्क रहने की संभावना। झुंझुनू जिला में ओला पड़वा सु फसला ने घणो नुकसान हुआ है। आज जिला कलेक्टर उमरदीन खान सूरजगढ़ खेतर रो दौरो कर्या और खेता में जार ओला सु फसला ने विया नुकसान रो जायजो लिया। जिला कलेक्टर एलकारा ने बेगा नुकसान रो आंकलन कर रपट सरकार ने भिजवावन रा निर्देश दिया। गिलानी और सूरजगढ़ इलाका है, उसमें करीब 15 से 20 गांव में
कल ओलों की वजह से नुकसान हुआ है। नुकसान एग्जैक्ट किस काश्तकार को कितना हुआ है उसकी जानकारी के लिए कृषि विभाग के जो स्थानीय कार्यकर्ता है, पटवारी हैं, हमारे गिरदावर हैं और बीमा कंपनी के जो अधिकारी हैं वो सब आए हुए हैं और उनको सबको आदेशित कर दिया गया है कि जल्दी सर्वे करें, सर्वे करके रिपोर्ट दें। सरसों में कुछ जो खेत हैं उनमें काफ़ी नुकसान है, 70% या ऊपर भी है और कुछ में कम है। हरी जो सरसों है उसमें नुकसान अपेक्षाकृत अभी कम नज़र आ रहा है, लेकिन बाद में हो सकता है नुकसान हो। पकी हुई फसलों पे 80% तक भी नुकसान है। जो गेहूँ हैं उसमें गेहूँ के खेतों में गिरे हुए हैं, तो गेहूँ के जो पौधे गिरे हुए हैं। इसी तरह से चने में भी नुकसान है। तो धीरे धीरे ये 1-2 दिन में पूरा अनुमान लगा देंगे। और अब एक नज़र बुलेटिन जी खास खबर पर। भारतीय नौसेना में शामिल हुई स्कॉर्पियन दर्जारी तीजी पनडुब्बी करंज समुद्री सीमा ने अभेद बनावण वास्ते घणी मजबूत दीवारों काम करेला या पनडुब्बी। देश भर में अबे ताई 2,42,00,000 सु बेसी लोगारो वियो कोविड टीकाकरण। प्रदेश में भी कोरोना टीका लगावन वास्ते लोगा में उत्साह। केंद्र साफ कर्यो, राजस्थान ने कोविड टीकारी करी जी समूची आपूर्ति। सीआईएसएफ आज मना रही है 52वां स्थापना दिवस। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बहादुर सीआईएसएफ कर्मचारिया अरवंडरा परिवार वाला ने दी शुभकामनाएं। प्रदेश रा सरकारी स्कूलों में सालाना जलसो मनावन की दरकार हटी। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा सदन ने दिरायो भरोसो। और पश्चिमी विक्षोभ रे चालता प्रदेश रा कई ठोरा माथे पड़ा ओला। शेखावाटी, भरतपुर, दौसा और अलवर सेती कई जगह पर तेज बिरखा रे साथे पड़ा ओला। साथ ही प्रादेशिक खबरों बुलेटिन पूरो हुयो। नमस्कार।